गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, कैसे हैं आप सभी? ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने आज अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। 10A से हर्ष, ग्रेसी, किरण, अनुश्री, सुमित, प्रियांशु, बादल, विवेक, अन्नू, शिवानी, राजहंस, सुमन राज, आरब, किशन, श्रेया, चंदा, बादल गोस्वामी, सौरभ, अनामिका, टाइगर, अनुप्रिया, कोमल, अमरजीत, शिवम, राजन, राज और आदर्श। ये थे 10A के स्टूडेंट्स जिन्होंने होमवर्क भेजा है। 10B से विश्वजीत, अंशु, शिल्पी, सोहल, खुशी, शैलेश, अमन सेकेंड, आंचल, दुर्गेश इनकम्प्लीट, रामकुबेर, निखिल, नेहा, सुरुचि, सुजाला, सर्वेश, प्रियांशु, सुगंधी, पीयूष, अंकित और अमन फर्स्ट। 10C से मनीषा, सृष्टि, सागर, ज्योति, ललन, विशाल, पीयूष, सागर सेकेंड, आयुष, साक्षी, दीपशिखा, कोमल, नंदनी और मोनिका। 10D से आदित्य, कुमकुम, लक्ष्मी, साक्षी, रमेश, खुशी, आशीष और शिल्पी। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह होमवर्क बना करके भेजते रहिए। और एक दो बात की मैं जानकारी दे दूं, जैसे कि कुछ बच्चे होमवर्क जब भेजते हैं तो भाषा में बहुत कटौती करते हैं। भाषा में कटौती का मतलब क्या है? जैसे कि कल एक सवाल था, पहला नंबर सवाल था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में पहली प्रतियोगिता में अंतिम लाइन था, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो मानना था कि माना लड़कों की संख्या बराबर x, लेकिन कुछ कॉपियों में मैंने देखा कि उन्होंने लिख दिया है माना लड़का बराबर x, लड़की बराबर y। ऐसा नहीं लिखना है। जब भी लिखना है सेंटेंस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं खाली लड़का बराबर x, नहीं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, है ना। पहले भी मैं बताना भूल गया था, जब आफ्ताब वाला चैप्टर था 3.1, उसमें भी कुछ बच्चों ने किया था, माना आफ्ताब बराबर x, पुत्री बराबर y। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह आप कदापि नहीं करेंगे। उसमें लिखना होगा आपको कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। थोड़ा सा समय, 1 मिनट बचा के क्या फायदा। देखिए, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना है, इसलिए आप उसमें कटौती नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट लिखना होगा, है ना। तो चलिए, समय को नहीं एक और बात मैंने आपको बताया था कि पैमाना जब भी लिखें आप तो ग्राफ वाले पेज के ऊपर लिखें, टॉप पर। उसके पीछे भी रीजन है। हर चीज का एक स्थान होता है कि कौन सा चीज कहां लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे रूलिंग वाले पेज में ग्राफ पैमाना लिख देते हैं। नहीं, आपको ग्राफ वाले पेज के ऊपर दाहिने साइड में लिखना है, राइट हैंड में, राइट कॉर्नर में ही लिखना है पैमाना जब भी लिखना है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपको टेस्ट देना है सैटरडे को। मैंने बताया है कि सैटरडे को 15 मई को टेस्ट होगा सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के थ्रू। एक बार फ्राइडे के क्लास में भी मैं आपको बता दूंगा टेस्ट के बारे में, 5 मिनट फिर से बता दूंगा, जो मैंने पिछले लास्ट क्लास में कल बताया था। चलिए, अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल 4 नंबर तक हो गया था, 5 नंबर। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि देखिए, मैंने एक हर्ष नाम के लड़के की कॉपी को सभी को फॉरवर्ड किया था कल, ताकि इसलिए किया था ताकि आप उसे मिला लें अवश्य। यदि आपको कमांड भी है कि मैंने सही बनाया है तो बनाने के बाद हम मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप अवश्य मिला लें कि आपका ग्राफ उस लड़के की कॉपी से मिल रहा है या नहीं, आपका आंसर उससे मिल रहा है नहीं। क्योंकि देखिए, हर कॉपी टोटल हम मुख्य बातों को तो देख लेते हैं, लेकिन हर चीज को देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मोबाइल पर, है ना। बहुत सारा कॉपी होता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से आज कर रहा हूं कि जब भी मैं किसी की कॉपी को आपको फॉरवर्ड करता हूं तो आप सही भी बनाए हैं तो भी मिला लें, गलत बनाए हैं तब तो मिलाए ही। अवश्य एक बार ग्राफ में, ग्राफ उसी तरह से गया है या नहीं,
है ना। मान सारणी में बिंदु अलग अलग हो सकता है, लेकिन ग्राफ उसी तरह बनेगा आपका जैसे उसका बना है, आंसर वही आएगा जो उसका आया है, और जो ग्राफ वाला नहीं है वो तो खैर बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। तो मिला जरूर लें। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, हर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरा सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा चीज नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको सलाह दिया था पहले भी, आज फिर कह रहा हूं कि जब भी मैं कॉपी भेजूं तो अवश्य आप मिला लें उस कॉपी से अपने कॉपी को। आपको कुछ भी गलती होगा तो पकड़ में आ जाएगा, है ना, आप उसे सुधार लेंगे और आगे वो गलती नहीं करेंगे, फेयर में नहीं करेंगे, टेस्ट में नहीं करेंगे। तो अवश्य मिला लें प्लीज। चलिए अब आज पर हम लोग आते हैं। मैंने बता दिया जिन जिन बच्चों ने होमवर्क भेजा था उनके नाम भी बता दिया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कोमा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। देखिए एक बाग का मतलब होता है बगीचा, बगीचे के बारे में हो रही है बात। तो एक आयताकार बाग है, चित्र बना लें तो और सुविधा हो जाएगा, ऐसे नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चित्र ऐसा कोई जरूरी नहीं चित्र पेंसिल से ही बनाना है, किसी तरह बाग कैसा है, मतलब बगीचा कैसा है, तो आयताकार है, आयत के आकार का है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी आयताकार है। आयताकार किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक मतलब चारों कोण क्या हो 90 डिग्री। और वर्ग में क्या होता है? केवल आमने सामने की भुजा नहीं, चारों भुजा बराबर होती है, तो ये वर्गाकार नहीं है, आयताकार है। तो इसमें केवल ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो इसका क्या कर रहा है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए लंबाई x मीटर है और चौड़ाई, देखिए चित्र फिगर वगैरह आप बनाएंगे ना तो कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होंगे वो खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि बच्चे का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, रटा रटाया बच्चा नहीं है, समझा है। इसलिए चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बना लिया करें छोटा मोटा, जब जहाँ लगे महसूस हो, ज़रूरत महसूस हो कि नहीं यहाँ बनना चाहिए वहाँ अवश्य बना लें। तो माना आयताकार बाग की लंबाई मान लिए x मीटर एवं आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई मान लिए x मीटर है और चौड़ाई कितना है? y मीटर है। चलिए यहां भी देखिए दो चीज है, लंबाई चौड़ाई, है ना, सवाल में आएगा ही आएगा। दो टर्म, दो एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है, जब भी चाहिए दो हाथ चाहिए। उसी तरह दो टर्म होगा जब भी होगा किसी भी सवाल में। इस बात को मैंने कई बार रिपीट किया है, आज फिर देखिए इस सवाल में भी दो चीजें, एक आयताकार बगीचा है, उसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं कि जो जिस चीज का जिक्र पहले हो उसको बाएं तरफ में रखेंगे। देखिए क्या है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब लंबाई कितना माने हैं? x, इसको बाएं तरफ में रखेंगे। अब कोई कहेगा सर हम दाहिने तरफ नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सुविधा होगी इसमें, है ना, तो क्यों नहीं सुविधाजनक चीज हम करें। क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई पहले है तो लंबाई को बाएं तरफ में रखेंगे, बराबर चौड़ाई से, चौड़ाई क्या माने हैं? y माने हैं, इससे 4 अधिक है मतलब +4, अधिक मतलब प्लस, कहता 4 कम है तो -4, कम का मतलब माइनस, लंबाई बराबर चौड़ाई +4। अब देखिए चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाता है। वही चीज करेंगे, x y z u v ये सब चर है, वेरिएबल है, इसको बाएं तरफ में कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म जो है, जो अंक होता है 4 5 17 20 50, वो अचर होता है, उसको दाहिने साइड में कर लेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। x + y को इधर बुला लीजिए, -y = 4। चलिए आपका एक इक्वेशन रेडी। अभी एक लाइन हम पढ़े हैं और एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब दूसरा लाइन पढ़ेंगे। देखिए किताब को आगे में रखिए जरूर। कहा जा रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है,
का अर्ध परिमाप। किसका? तो चर्चा किसका चल रहा है? बाघ का। तो बाघ का ही ना बोलेगा। चर्चा किसका हो रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है? किसका? बाघ का। उसके बाद कोमा दिया हुआ है, का अर्ध परिमाप, मतलब किसका? बाघ का। बाघ का अर्ध परिमाप कितना मीटर है? 36 मीटर है ना। आप जानते हैं एक आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग कई 7th क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि किसी भी आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इस सवाल में परिमाप नहीं है, परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए मतलब आधा करना है परिमाप को, आधा, अर्ध मन आधा, तो आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। किसी भी चीज को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र है 14 साल, कहेंगे आपका अर्ध आयु कितना है, मतलब आयु का आधा, तो 14 में 2 से भाग देंगे, बोलेंगे सर 7 साल है मेरा अर्ध आयु। अभी वर्तमान आयु है 14, लेकिन अर्ध आयु 2 से भाग देना होगा। तो उसी तरह परिमाप में जब हम 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और इतना बराबर कितना? 36। पहली बार मीटर लिखेंगे, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लास्ट में आंसर में लिखेंगे। 2 2 कट गया है ना। लंबाई कितना माने हैं? x माने हैं, प्लस चौड़ाई कितना माने हैं? y माने हैं। x प्लस वाई बराबर 36। चलिए दूसरा इक्वेशन भी आपके सामने उपस्थित हो गया। अब बोलिए कितना आसान सवाल हो गया। 2 समीकरण हो गया। यदि इसको आलेख विधि से भी कहा जाए तो तुरंत आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं ग्राफ बना के। लेकिन सवाल में ये नहीं कहा गया है कि किस विधि से बनाएं, सीधा करा है बाघ की बीमाएं ज्ञात करें। मतलब बीमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन विधि नहीं लिखा हुआ है कि आलेख विधि से या प्रतिस्थापन से या विलोपन से। तो क्या करेंगे हम लोग, जब विधि नहीं लिखा हुआ है तो अपने मन से हमको जो विधि हल्का लगेगा हम उसी विधि से बनाएंगे, है ना। किसी को प्रतिस्थापन हल्का लगता है, किसी को विलोपन हल्का लगता है, किसी को आलेख विधि तो हमको नहीं लगता है किसी को हल्का लगेगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो जो अब देखिए जब विधि का चित्र आपने उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूं चित्र को। जो विधि आपको हल्का लगे, चूंकि विधि का उल्लेख नहीं है इसीलिए, यदि रहता कि प्रतिस्थापन विधि से विमाएं ज्ञात कीजिए तब तो प्रतिस्थापन से बनाना पड़ता, आलेख रहता तो आलेख से, वज्र गुणन रहता तो वज्र गुणन से। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने ये नहीं लिखा है किस विधि से, तब अब मेरा मन चलेगा हमको जो विधि हल्का लगता है हम उसी विधि से बनाएंगे। चलिए विलोपन विधि से हम बनाते हैं। हम जानते हैं आपका भी फेवरेट विधि विलोपन ही होगा, क्योंकि ये बहुत कम समय लेता है। देखिए यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, दोनों कट जाएगा। यदि हम केवल दोनों समीकरण को जोड़ दें, बराबर तो है ही, तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुना कब किया जाता है? जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो, लेकिन पहले से बराबर है तो गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा जोड़ दीजिए। अब आप कहिएगा कि सर आप पहले तो गुना करते थे। सर देखिए फिर से वही बात हम बोलेंगे, गुना कब किया जाता है? जब ये दोनों बराबर नहीं है। तो कटाएंगे कैसे? जब तक बराबर नहीं होगा तब गुना करते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से, y को, समीकरण 2 को 3 से, लेकिन यहाँ तो बराबर है, चिन्ह भी अलग है, केवल जोड़ देंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक टर्म का लोप करना है, तो हम लोग लोप कर दिए, माइनस वाई प्लस वाई। जब भी कटाइए ना तिरछा कटाइए, अच्छा रहेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। x प्लस एक्स 2x, 36 प्लस 4 40, x इक्वल टू 40, 2 गुना में है, इधर आएगा भाग में, कितना हो गया 20, x बराबर 20, है ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। जैसे लिखिए, उसमें मार्क्स नहीं कटता है। x माइनस वाई, पहला समीकरण क्या है, इक्वल टू 4। अब इसमें x का मान रख देंगे, x का मान 20 है, रख दिए, माइनस वाई इक्वल टू 4, प्लस 20 उधर चला गया तो कितना हो गया, -20 माइनस वाई, 4 में 20 गया, देखिए एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो विपरीत चिन्ह में घटता है। मैंने बताया था आपको विपरीत चिन्ह में क्या होता है, हो सकता है आपको देखने में यदि कुछ दिक्कत हो, चलिए थोड़ा तिरछा कर देते हैं, है ना, तो विपरीत चिन्ह में घटता है, 4 में 20 गया, -16, बड़ा का चिन्ह लग गया, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 16, है ना। देखिए x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, इसका मतलब लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अतः करके लिख देंगे। चलिए यहां मिटा के हम लिख देते हैं, इधर का शायद आप उतार चुके होंगे। अतः सीधा लिखिए, अतः बाग की लंबाई, x को लंबाई माने थे, x का मान 20 निकला। अब आंसर में लास्ट में मात्रक जरूर लिखना है 20 मीटर, नहीं तो उसमें नंबर कट जाएगा। एवं चौड़ाई बराबर कितना, 16 मीटर, है ना, यही आंसर हो गया। अपने वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए, यही निकालना था, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, विमाएं, विमाएं मतलब वही लंबाई और चौड़ाई। देखिए अब एक और बात मैंने कल बताया था कि आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है ना। उससे क्या होता है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि चलो बिल्कुल सही है, और दूसरा नॉलेज भी बढ़ता है। देखिए क्या आया, लंबाई जो है, अब आपको करना नहीं है, बस ऐसे मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए। लंबाई सवाल में क्या था, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए लंबाई है 20 और चौड़ाई है 16, तो बोलिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना। पहला बात तो सही हो गया, पहला लाइन तो बिल्कुल सही हो गया प्रश्न के अनुसार। अब दूसरा लाइन क्या था, का अर्ध परिमाप, मतलब बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखते हैं निकाल के कि 36 मीटर होता है या नहीं। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए ये हो गया परिमाप का, अब बटा 2 कर दिए तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप का सूत्र। 2 2 कट गया, लंबाई है 20, चौड़ाई है 16, 20 प्लस 16 36, देखिए 36। दूसरा भी मिल गया, दूसरा में क्या कह रहा था कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मिल गया, और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए ये भी पहला वाला बात भी मिल गया और दूसरा वाला बात भी मिल गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया वो सही है या गलत। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप उतार सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर सवाल, ठीक है। इसमें एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, है ना। कह क्या रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 3 है, रोमन अंक में पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हो, और 3 नंबर में है संपाती रेखाएं हों। समझिए इसको गौर से, कह क्या रहा है। देखिए कोई भी, इसको अपने भाषा में समझिए पहले। कोई भी समीकरण, कोई भी ग्राफ खींचने के लिए
कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, है ना। तो एक इक्वेशन दे दिया गया है, दूसरा इक्वेशन आपको निकालना है ना। सीधा सा बात है, दो इक्वेशन में एक दे दिया गया, मतलब 2 भाई में एक भाई दे दिया गया है, दूसरा भाई बिछड़ गया है। मान लीजिए कहीं कुंभ के मेले में बिछड़ गया है, बस उसी भाई को खोजना है। मतलब एक समीकरण दे दिया गया है, दूसरा समीकरण आपको ऐसा निकालना है ताकि पहला नंबर में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो ग्राफ, दूसरा नंबर में क्या करा है, समांतर रेखाएं हो, और तीसरा संपाती रेखाएं हो। मतलब 3 समीकरण आपको एक एक करके जब हम इसको बनाएंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि a1 बराबर कितना है। ये पहला समीकरण हम यदि इसको मान लें, ये फर्स्ट इक्वेशन यदि हम इसको मान लें, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणज a1 होता है, a1 इक्वल टू 2, है ना। b1 इक्वल टू कितना 3 और c1 इक्वल टू कितना -8, है ना। अब देखिए याद कीजिए 3 कंडीशन। सबसे पहला नंबर में क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। देखिए 1 नंबर पहले लिखते हैं, प्रतिच्छेद करती, आप ध्यान से देखिए, मेरा विश्वास है कि आप समझ जाइएगा अच्छे से, रेखाएं हों। देखिए मतलब ये हुआ कि एक समीकरण दिया हुआ है, आपको दूसरा समीकरण ऐसा खोजना है ताकि जब उसको इसके साथ मिला करके ग्राफ खींचा जाए तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। मतलब एक दिया हुआ है और दूसरा आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आलेख प्रतिच्छेदी कब होता है, होता है जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, आलेख प्रतिच्छेदी तभी होता है जब ये तीनों नॉट इक्वल टू हो। मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो। अतः अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट मतलब क्या हुआ, जो समीकरण पूछा गया है वो समीकरण क्या होगा, अभिष्ट समीकरण होगा। देखिए a1 तो दिया हुआ है, अब आपको ऐसा a2 b2 c2 वाला समीकरण मानना है ताकि a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों में एक भी ना मिले, तीनों नॉट इक्वल टू हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ 2x है, आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 4x ले लिए, है ना। यहाँ 3y है, आप ले लीजिए 5y ले लीजिए। यहाँ पर कितना है, 8 है, आप यहाँ ले लीजिए 40 ले लीजिए। अब देखिए ये हो गया आंसर। अभिष्ट समीकरण क्या हो गया, 4x। मतलब जब आप a1 बाय a2 निकालिएगा तो कितना होगा, सोचिए, इसमें a2 4 है, 2 बाय 4 मतलब 1 बाय 2 होगा। b1 बाय b2 जब निकालिएगा तो 3/5, तो ये हो गया 1/2, a1 बाय a2 हो गया, हम रफ में करते हैं इधर, 1/2 कट के आ जाएगा 2/4, 1/2, 3/5 b1 बाय b2 हो गया। अच्छा c1 बाय c2 जब निकालिएगा तो माइनस माइनस कट गया, 8 से एक बार में 8 पंचे 40 मतलब 1/5। अब बताइए तीनों में तीनों नॉट इक्वल टू है ना, तब इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम इसके साथ मिला के ग्राफ खींचेंगे तो आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब कहिएगा सर तब तो हम 2 के यहाँ कुछ और भी लेंगे तो वो भी होगा। हाँ, इसमें सब बच्चे का आंसर अलग अलग भी हो सकता है, खाली आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों नॉट इक्वल टू हो। अब मान लीजिए कि यहाँ 4 के जगह कोई बच्चा ले लिया 5x, यहाँ पर ले लिया 6y, यहाँ पर ले लिया, यहाँ 8 है, यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 20 ले लिया, उसका भी आंसर सही है। यह भी हो सकता है। कैसे, a1 इसको लीजिए या इसको लीजिए, एक ही बात है। 2/5 a1 बाय a2 हो जाएगा 2/5। ठीक, अब b1 बाय b2 निकालिए, b1 है 3, अब b2 6,
3/6 कट के कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा अब C1/C2 निकालिए तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मतलब 2/5। तो देखिए ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल टू है और ये दोनों भी नॉट इक्वल टू है। तो फिर उसका आलेख कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा। मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि तीनों नॉट इक्वल टू आना चाहिए। जैसे और भी हम ले सकते हैं, अब जितना एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ खाली x रहने दिए, यहाँ पर 3 कितना है 3y है, यहाँ पर हम इसको 2y बना देते हैं, यहाँ पर 8 है हम इसको बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं 10 में, ये भी हो सकता है। कैसे 2/1 b1/b2 लीजिएगा, 3/2 C1/C2 -8 बटे -10 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5। ये भी तीनों नॉट इक्वल टू है। मतलब इसका बहुत सारा आंसर संभव है ना। मतलब ये और ये इन दोनों को जब मिला के हम ग्राफ खींचेंगे तो आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। चलिए अब दूसरा नंबर में क्या है, समांतर रेखाएं। दूसरा नंबर में क्या है, समांतर रेखाएं हों। फिर से आप लिखिएगा, आलेख समांतर कब होता है, आलेख समांतर होता है जब, याद कीजिए, विरोधी वाला, असंगत वाला, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आलेख समांतर होता है। तीनों कंडीशन याद कर लीजिए। एक बात और, मैं फ्राइडे को, शुक्रवार को ऑब्जेक्टिव क्लास लूंगा, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा उस दिन, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सैटरडे को टेस्ट है, उससे रिगार्डिंग आपको हेल्प भी हो जाएगा। आलेख समांतर कब होता है, a1/a2। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, कि अगले सोमवार से, मतलब जो नेक्स्ट वीक आएगा, उससे आपका संस्कृत का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी हो चुका है, मैथ हो चुका है, अब संस्कृत जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तीनों 100-100 नंबर का, मतलब 300 नंबर का आपका स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे और सब होगा, बस देखते रहिए आराम से। तो आलेख समांतर कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो अब उसी तरह का मान लीजिए, ताकि पहला दोनों बराबर हो जाए लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ 2 है, 2x है ना, इसको आप ऐसा कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। अच्छा पहले यहाँ लिखिए इसलिए या अतः, जो लिखिए, अभिष्ट समीकरण बराबर, देखिए अभिष्ट का मतलब समझ गए, जो निकालने कहा गया है प्रश्न में, वो समीकरण क्या होगा। जैसे यहाँ 2x, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 4x हो गया, प्लस है तो प्लस ही दे दीजिए। 3y, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3y को जब 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 2 6y हो जाएगा, 6y, माइनस इसको 2 से गुना नहीं कीजिए, नहीं तो तीनों बराबर हो जाएगा। इन दोनों को सेम चीज से गुना किए, इसको किसी और चीज से गुना कर, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 8 तिया 14 हो गया आंसर। मतलब जब इसको, जो समीकरण प्रश्न में दिया हुआ है, उसको इसके साथ मिला के ग्राफ खींचिएगा तो आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। कैसे, 2/4 मतलब 1/2, है ना। फिर 3 b1/b2 कितना होगा, 3/6 मतलब ये भी 1/2। देखिए ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा जब -8 बटे -24 कीजिएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 का 8, 8 या 24, 1/3। ये दोनों बराबर, लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल टू। इसी तरह आया ना, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह, इस तर्ज पे आ गया। इसका मतलब जब जो समीकरण दिया हुआ है उसको इसके साथ मिला के जब ग्राफ खींचेंगे तो आलेख कैसा आएगा, समांतर, पैरेलल, रेल के पटरी की तरह आएगा, है ना। तो 2 ठो हो गया। अब तीसरा,
बहुत सारा आंसर हो सकता है। तीसरा में क्या है, समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखा कब होता है, गौर कीजिए, रेखाएं हों तो लिखेंगे आलेख समपाती होता है जब, जब आप नीचे भी लिख सकते हैं, होता है जब तीनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, इसको कंडीशन बोलते हैं, शर्त बोलते हैं, हिंदी में शर्त, इंग्लिश में कंडीशन। तो संपाती कब होता है, संपाती का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर कब होता है, जब तीनों इक्वल टू होता है। मैंने कंडीशन में लिखाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अतः अभीष्ट समीकरण बराबर, समीकरण, अब देखिए, अब सेम चीज से तीनों को गुना कीजिएगा। यहां पर क्या किए थे, इन दोनों को सेम चीज से गुना किए थे, लेकिन तीसरा वाले को अलग किए थे, तब ना ये दोनों बराबर आया था, ये दोनों नॉट इक्वल टू आया था। अब क्या करेंगे, जिससे इसको गुना करेंगे उसी से इसको गुना करेंगे, उसी से इसको, मान लीजिए इसको 3 से गुना किए 6x, इसको भी 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9, 9y, इसको भी 3 से गुना कीजिएगा, 8 × 3 24, 8 तिया 24। आप जानते हैं पहाड़ा बचपन में भी याद किए होंगे, या कोई बच्चा इंग्लिश में भी याद किया होगा, 8 3 24। अब देखिए, जब इस समीकरण को जो कि दिया गया है सवाल में, जब इसको हम इसके साथ मिला के ग्राफ खींचेंगे तो आलेख संपाती आएगा। क्यों, a1/a2 निकालिए तो 2/6 1/3 होगा, फिर 3/9 1/3, मतलब यह भी 1/3, यह भी 1/3, जब -8/-24 करेंगे वह भी 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब ये तीनों बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जब तीनों बराबर होता है तो आलेख कैसा होता है, संपाती होता है ना। हो गया ये सवाल क्लियर। कोई बच्चा इसको यदि 4 से गुना करेगा तो पूरे समीकरण को 4 से गुना कर देगा, वो भी आंसर उसका सही है। उसमें भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, यदि कुछ दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो को बैक जा करके भी देख सकते हैं दोबारा, है ना। अब चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम सवाल की ओर। लास्ट सवाल है x - y + 1 = 0, ये दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। करना क्या है देखते हैं, इसका ग्राफ खींचना है। समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। उसके बाद कुछ और काम भी करना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दूसरा काम। और तीसरा काम, त्रिभुजाकार, इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। 3 काम कहा जा रहा है। जैसे आप कभी बाजार जा रहे हैं, मान लीजिए सब्जी लाने के लिए आपको 2 काम और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए 2 ठो दवाई दे दिया गया, ये दवाई ले लेना, और कोई एक और काम दे दिया गया, ये काम भी कर लेना। तो आपको तीनों काम करना पड़ता है, लेकिन पहले मुख्य काम आप करते हैं, सब्जी खरीदते हैं। तो उसी तरह से सबसे मुख्य काम है पहले इसका ग्राफ खींचना, है ना। सबसे पहला लाइन कह रहा है ग्राफ खींचिए, मतलब ये ग्राफ कॉपी पर बनेगा, है ना। सारा प्रक्रिया उसी तरह से मान सारणी बनाएंगे। पहले मुख्य काम करते हैं, उसके बाद बाकी जो दोनों काम है उस पर हम लोग विचार करेंगे क्या क्या कहा जा रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान सारणी बनाना होगा। x y, है ना। तो x, अब आप +1 को उस पार कीजिए या नहीं कीजिए कोई मैटर नहीं है, हम ऐसे ही बनाते हैं, आप भी ऐसे बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कि उसको उधर ही किया जाए। ये तो और सही फॉर्म है, मतलब कि ये तो जनरल फॉर्म में है, इसलिए इसको तो और करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो x का कोई भी मान अपने मन से रखिए और y का मान उसमें निकाल के भरिए।
क्या करेंगे, x का कोई भी मान आप रफ कॉपी में x का मान, जैसे कि मान लीजिए हम 1 रखें तो y का मान कितना आएगा, सोचिए 1 + 1 2, उधर जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान रख दिए। आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। जैसे x का मान 2 रखे हम, क्या होगा सोचिए, इक्वेशन ये रफ है, मिटा देंगे हम इसको। x का मान 2 रखे मान लीजिए तो 2 - y + 1 = 0। 2 + 1 कितना हो गया 3, चर वाला अपना जात बिरादर से जुट गया। ये अचर है, नहीं ये चर है, ये दोनों अचर था, ये दोनों जुट गया, अपने बिरादरी वाले से जुट गया, बराबर 0। -y को रहने दीजिए, +3 उधर गया, -3 जानते हैं इस पार से उस पार जाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना हो गया 3, है ना। इसी तरह से आप चाहें तो एक आध मान माइनस में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, जिस चीज़ में आपको मन हो। 3 रखे हम तो 3 + 1 4, उधर जाएगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, हो गया। इक्वेशन 1 के लिए मान सारणी तैयार हो गया। इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए भी मान सारणी बनाइए। इतना ग्राफ आप बना चुके हैं पिछले 10 दिनों में कि मेरे ख्याल से जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। है ना। अब दूसरे समीकरण के लिए भी मान सारणी बनाना है, उसके बाद ग्राफ कॉपी पर ग्राफ खींचेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। बहुत बच्चों के मन में होगा सर -12 को उधर भेजेंगे तब ना, कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सोच सोच के ऐसा मान लीजिए ताकि पॉइंट नहीं आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी होगा कि पॉइंट आता है कुछ भी मान लेने पर, तो फिर पॉइंट लेके बनाइए, कोई बात नहीं, संभल के बनाइए, अपना थोड़ा गलती नहीं है। और क्या, x का मान लीजिए हम 0 ले लिए तो 3 × 0, 3 × 0 कुछ भी ले सकते हैं, +2y - 12 = 0। y का मान क्या होगा सोचिए, 3 × 0 0, +2y - 12 = 0। 0 जोड़िए या 0 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है गुना करने से और भाग देने से। 0 जोड़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2y - 12 = 0, -12 को उधर भेज देते हैं, +12 हो गया, है ना। y = 12/2, ये 2 गुना में है, हम गुना छिपा है, इधर आएगा तो भाग में 6। y का मान कितना हो गया 6। इसी तरह से आप 2 मान और ले लीजिए, हल्का हल्का मान लीजिए। जैसे कि x का मान 2 ले लेते हैं तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, है ना। आप कहिएगा सर आप x का मान 1 नहीं लिए, हम मने मन देख लिए थे, 1 लेने से पॉइंट आ रहा था, है ना। तो पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं है। देखिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि थोड़ा उसमें संभल के बनाना है, और कोई बात नहीं। तो 2y 6 में 12 गया, -6 हो जाएगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में। ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, दोनों एक बिरादरी का है। ये y वाला अलग है, इसलिए इसको इसके साथ ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो विपरीत चिन्ह में क्या होता है, घटता है, तो घटा दिए। 12 में 6 घटा, 6 बड़ा भाई कौन है दोनों में, 12 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बड़े भाई का चिन्ह लग गया, है ना। -6 को उधर भेज देंगे, +6 हो गया, y = 6/2 3, इसलिए y का मान कितना निकला 3, है ना। एक मान और ले लीजिए आप, चलिए 4 ले लेते हैं। तो 3 × 4 कितना हो गया 12, +12 -12 कट गया, तो 2y बराबर कितना हो गया 0, है ना। +12 -12 तो कट ही गया, दोनों बराबर था, दोनों का चिन्ह अलग था, तो हम कटा सकते हैं, कटा दिए हम। y = 0, ये 2 गुना में है, उधर जाएगा
भाग में। हम जानते हैं 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 हो जाता है। तो कितना y का x का मान कितना लिए थे 4, तो y का मान हो गया 0। चलिए अब देखिए दोनों मान सारणी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, है ना। और एक दो बात थोड़ा सा मेरे नज़र में आया, फिर से याद आया होमवर्क चेक करने के दौरान। देखिए बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 1/4 और 4/1 में अंतर नहीं समझते हैं। होमवर्क चेक करने से ये पता, दोनों में बहुत का अंतर है। देखिए क्या अंतर है, जैसे 4/1 मतलब 4 में 1 से भाग देंगे, हम इसको 4 लिखेंगे केवल। मतलब क्या हुआ, 4 रुपया है मेरे पास, कितना है 4 रुपया। और 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपये का चौथाई हिस्सा, 4 आना। इसको हम कभी भी 4 नहीं लिख सकते हैं। 1/4 को जब भी लिखेंगे तो 1/4 ही लिखना होगा। देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि बटे में 1 यदि नीचे है तो हटा सकते हैं, लेकिन 1 यदि ऊपर है तो नहीं हटा सकते हैं। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का चौथाई हिस्सा, मतलब 4 आना 25 पैसा। और यह है 4 रुपया, दोनों में अंतर है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 2/6 कटाए 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 1/3 बराबर 3 आंसर। अब बताइए ये तो बिल्कुल गलत हो जाए, है ना। 1/3 को 3 नहीं लिख सकते हैं, हाँ 3/1 है तब उसको हम 3 लिख सकते हैं। ये गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ आप लोग खुद से भी खींच सकते हैं, है ना। तो मान सारणी आपका रेडी है, अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब आ जाएंगे हम लोग ग्राफ कॉपी पर। ग्राफ कॉपी पर जो फॉर्मेलिटीज़ है, ये एक्स अक्ष हो गया, है ना। ये हाँ ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, मतलब ये खड़ा वाला, ये वाई अक्ष हो गया। दोनों जहाँ पर कटता है ये 0 1 2 3, आप जो मोटा लाइन होता है ग्राफ पर वहीं पर 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। इधर भी दो तरफ प्लस में लेंगे, जिधर x है जिधर y है, और जिधर डैश है डैश वो माइनस है, x डैश मतलब माइनस लेंगे, इधर y डैश माइनस लेंगे। अब देखिए, अब आप ये सोचिएगा कि सर इधर छोटा लिए इधर बड़ा ले लिए। आप देखिए हम x और y का एक भी मान माइनस में नहीं लिए हैं, इसीलिए हम माइनस वाले को छोटा रखे। हम जानते हैं कि माइनस वाले का यूज नहीं है हमको, आप भी ऐसा कर सकते हैं और करना ही है। माइनस एक भी नहीं लिए हैं, इसीलिए माइनस वाले को इधर भी छोटा रखे इधर भी छोटा रखे। और देखिए x का बड़ा से बड़ा मान कितना है, 1 2 3, यहाँ 0 2 4 तक है, और हम 6 तक ले लिए। अधिक ले लेना है, कम नहीं लेना है। अब 4 तक लेना है, कोई 3 तक ही लिया तो फिर गलत हो जाएगा उसका। y का बड़ा से बड़ा मान कितना है, 2 है 3 है 4 है, यहाँ 6 3 0, सबसे बड़ा मान 6 है, तो 6 तक है ना, है एक घर ज़्यादा ही है तो ठीक है, कम नहीं लेना है, ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। पैमाना भी लिख दिए, एक बड़ा घर बराबर 1 इकाई, मतलब x अक्ष पर भी एक बड़ा घर को हम 1 इकाई माने हैं सबको। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आता जिसमें बड़ा बड़ा मान आता 12 17 14 8, तब 2 2 का लेते, 0 2 4 6 8, तब यहाँ मानते एक बड़ा घर बराबर 2 इकाई लिखते, है ना। वो पहले ही चर्चा हो चुका है। और बड़ा लेंगे तो 5 का मानेंगे, 10 का मानेंगे, जैसा होगा। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। 1 2, x का मान 1, x का मान x अक्ष पर खोजना है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y का मान y अक्ष पर खोजना है 2, तो x का मान 1 y का मान 2, है ना। कहाँ कटेगा, यहाँ पर 1 2, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, x का मान 1 y का मान 2। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लाइन कर देते हैं, नहीं वो नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ग्राफ कॉपी में तो एकदम नहीं करना है। वो x 1 के सीध में और 2 के सीध में ये बिंदु है। और फिर और एक दो बात, बहुत बच्चे घिना देते हैं, एकदम ऐसे कर देते हैं, नहीं ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है, बस एक छोटा ऐसा डॉट दीजिए, है ना, और इसको ऐसे घेर दीजिए, ऐसे करना है। तो 1 2 हो गया पहला बिंदु। दूसरा 2 3, x का मान 2, x का मान 2, x का मान x अक्ष पर लेना है, और y का मान 3,
y का मान 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ मिलेगा, इधर से ही जाएगा, इधर से ही जाएगा। 2 गया, इधर से 3 आया, है ना। 2 3, अगला क्या है 3 4, x का मान 3, y का मान 4। थ्री 4, 3 बिंदु लेना है कम से कम कितना लेना है, 3 बिंदु लेना है। तीनों बिंदु यदि एक सीधा रेखा में आ जाए तो मतलब आप सही बना रहे हैं। देखिए मेरा सीधा आ रहा है ना, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो भी सकता है, व्हाइट बोर्ड आपका बिल्कुल सही होगा, सीधा होगा, क्योंकि आप ग्राफ पे बनाएंगे। चलिए, जितना बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ कॉपी से बाहर नहीं ले जाना है। चलिए समीकरण का नाम लिख दीजिए, जहां जगह आपको खाली दिखे यहां लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। गिजमिज ना हो, गंदा नहीं हो। अब इसका काम करेंगे, इसका ग्राफ खींच लिया हमने। अब 0 6, x का दोनों का 0 यहीं होता है, x का भी 0 यहीं, y का भी 0 यहीं, 6 यहाँ, ये बिंदु हो गया 0 6। 2 3, x का मान 2, y का, ये तो खैर हम लोग इसमें भी लिए थे 2 3, इसमें भी है 2 3, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं लिखिएगा। एक बच्चे दोबारा लिख दिए थे 2 3 के बगल में एक बार फिर से लिख दिए थे 2 3, नहीं ऐसा नहीं करना। एक बार आप लिख चुके हैं, वो दोनों का हो गया, पहले का भी और दूसरे का भी। 4 0, x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 0, तब तो यही बिंदु हो गया 4 0। 4, x का मान 4 और y का 0, दोनों का 0 यही होता है, तो यही मिलेगा। 3 बिंदु, 1 2 और एक यहाँ 3, तीनों एक रेखा में होगा, हर हाल में होगा, नहीं होगा मतलब गलत है। सीधा बढ़ा सकते हैं, जितना मन हो उतना, है ना। चलिए ग्राफ खींच लिए, जहां जगह खाली मिले वहां पर लिख दीजिए कितने, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना 0। तो चलिए दोनों ग्राफ आपके सामने रेडी हो गया, पैमाना भी हो गया। मेन काम तो यही था, ग्राफ खींचना। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा काम इसमें ऐड किया गया। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, एक बात और, हल करने नहीं कहा गया था, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हल करने कहा जाता तब हम यहां लिखते, चूंकि दोनों समीकरण का आलेख परस्पर 2 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, लेकिन वो नहीं कहा जा रहा है। बार बार हम कहते हैं मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, मतलब ये नहीं कहा गया है हल करने तो हम x और y का मान नहीं निकालेंगे, केवल ग्राफ खींचने कहा गया था, ग्राफ खींच दिए। क्या कहा जा रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे x अक्ष एवं क्या कर, x अक्ष एवं इन रेखाओं से, रेखाओं मतलब ये जो 2 ग्राफ खींचे ना, यही दोनों रेखा है, एवं दोनों रेखाओं या दोनों आलेखों भी लिख सकते हैं, रेखाओं से बने त्रिभुज। देखिए x अक्ष, ध्यान से देखिएगा, x अक्ष हो गया नीचे वाला, और दोनों रेखा कौन कौन है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो त्रिभुज कौन सा बना, यही ना बना x अक्ष। त्रिभुज में 3 भुजा का जरूरत होता है, तो एक भुजा तो x अक्ष हो गया जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, और इन रेखाओं, तो एक रेखा ये वाला, एक रेखा ये, तो त्रिभुज ये वाला हो गया। तो इसका नाम दे दीजिए कुछ, A B C, है ना। तो इन रेखाओं x अक्ष एवं दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज
ए बी सी का निर्देशांक क्रमशः, देखिए निर्देशांक का मतलब क्या होता है, उस बिंदु का क्या नाम है, उस बिंदु का क्या नाम है। निर्देशांक का मतलब यही होता है। हाँ, तो फिर से एक बार, एक्स अक्ष नीचे वाला हो गया, इन रेखाओं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, कुछ भी नाम दे दिए, ए बी सी या पी क्यू आर, कुछ भी से बने त्रिभुज का निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या हुआ कि ए बिंदु, जैसे ये ए बिंदु है, उसका एक बिंदु का नाम क्या है, 2 3, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु बी, इस बिंदु का नाम क्या है, कहिएगा सर इसका तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं, नाम है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x का मान कितना है, -1 है, और y बराबर कितना है, 0 है ना। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए मेरी आवाज को, आवाज समझ के लिख लीजिएगा, है ना। तो x का मान है -1, है ना, और y का मान है 0, तो इस बिंदु का नाम हो गया -1 0। एवं तीसरा बिंदु C है, C का निर्देशांक क्या है, 4 0, यहाँ तो लिखा हुआ ही है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा काम यही कर रहा था कि x अक्ष एवं दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज ABC का निर्देशांक क्या है, तो बना त्रिभुज हो गया यही ABC। अच्छा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में रहता y अक्ष, x अक्ष की जगह y अक्ष रहता, तब क्या होता, y अक्ष तो ये वाला है खड़ा वाला, और रेखा तब ये इधर से एक रेखा होता, तब ये त्रिभुज नहीं होता, तब ये वाला त्रिभुज हो जाता। तब इसका नाम देते ए बी सी, तो ए का निर्देशांक हो जाता 2 3, कैसे लिखते, इसी तरह ए लिख के 2 3, बी का निर्देशांक हो जाता बी लिख करके 0 6, और सी का निर्देशांक हो जाता, इसका मान कितना है, बोलिए x का मान 0, y का मान 1, 0 1 हो जाता है ना। लेकिन अभी y अक्ष नहीं कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, हो सकता है यहाँ x अक्ष है, हम टेस्ट में y अक्ष दे दें, इसलिए समझना जरूरी है। x अक्ष कह रहा है तो नीचे वाला लेंगे, y अक्ष कहेगा तो ये वाला लेंगे। तो तीनों बिंदु कौन कौन सा हो गया, a 2 3, b इसका निर्देशांक कितना हो गया, x का मान -1 और y का मान 0, और तीसरा बिंदु c का निर्देशांक कितना है 4 0। तो 2 काम हो गया। अब अंतिम काम, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुज बना ABC, इसको क्या करना है, छायांकित, छाया बनाना है। छाया समझते हैं, शैडो, आप खड़ा हो जाते हैं सूर्य के सामने है, कहीं रोशनी के सामने आपका इधर छाया बनता है, बस वही छाया कैसे बनाएंगे, लाइन खींच दीजिए, हो गया छाया। इस त्रिभुज में लाइन खींच दीजिए, छायांकित हो गया। ये क्या कर रहा था कि इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो पूरा त्रिभुज को छायांकित, जो है देखिए हम लोग तो गुलाम हैं, मतलब गुलाम का सेंस ये हुआ कि मैथ का गुलाम है, मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है। हल करने नहीं कहा गया तो एक्स वाई का मान नहीं निकाले, क्या क्या जो 2 चीज एक्स्ट्रा कहा गया, एक तो एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए, फिर उसके बाद त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने, छायांकित कर दिए, है ना। अधिक से अधिक आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते थे कि दोनों समीकरण का आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी है। यहाँ पर चाहिए तो लिख दीजिएगा कि दोनों समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, एक्स अक्ष इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के का निर्देशांक ये है। चलिए, ये सवाल पूरा क्लियर हो गया। ये ग्राफ कॉपी पर आपको बनाना है, इधर वाला सारा काम रूलिंग पर पेंसिल से या पेन किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर वाला काम हर हाल में आपको पेंसिल से करना है। चलिए, इसको वीडियो को रोक करके, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लीजिए इसको। चलिए, अब आज का होमवर्क समझ लीजिए। एक्सरसाइज का आपको 1 नंबर का दोनों सवाल बनाना है। 2 सवाल ये हो गया, 1 नंबर में 2 सवाल है, पहला और दूसरा, एक्सरसाइज 3.2 का। फिर आज जो तीनों सवाल पढ़ाए 5, 6, 7, ये 3 सवाल बनाना है। तो 3 और 2 कितना सवाल हो गया, 5 सवाल इधर हो गया।
अब एग्जाम्पल में भी 3 सवाल हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। किताब में लिखा हुआ है उदाहरण 4, उदाहरण 5 और उदाहरण 6, पेज नंबर 52, 53 और 54, 52, 53, 54। पेज नंबर भी हम लिख दिए। NCERT बुक, NCERT बुक क्लास 10th मैथ, है ना। तो 3 सवाल एग्जाम्पल में है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, मतलब 3 सवाल इधर हो गया और 5 सवाल एक्सरसाइज का। टोटल 8 सवाल मात्र आपको बना के आज शाम 6 बजे तक मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। 1 नंबर कल भी दिए थे, आज फिर दे दिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है और बहुत सारे बच्चों का कल मैंने गलत भी देखा था। फिर बनाइए, एक सवाल को ऐसे भी 2 बार 3 बार बनाना ही चाहिए। खुद से बनाइएगा, कल वाला उतार के नहीं भेज दीजिएगा या फोटो खींच के नहीं भेज दीजिएगा। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, है ना। मैं समझ लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, पिछले दिन की होमवर्क से मिला लेता हूँ। वो आप कितना भी छिपाना चाहेंगे वो पकड़ में आ ही जाएंगे। ऐसा ना करें, उससे आप ही को लॉस है। एक सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार बनाएं, जरूर बनाएं, ये आपके हक में होगा। तो पहला नंबर का दोनों सवाल बनाना है, ये दोनों ग्राफ वाला है। फिर 5 नंबर तो हल्का सवाल था, बिना ग्राफ के विलोपन विधि से बनाए। 6 नंबर देखा ही आपने क्या था, ये तीनों आज पढ़ाए हैं। तो 3, 2, 5 सवाल और एग्जाम्पल में 3 ठो सवाल ही हैं एग्जाम्पल में मात्र, 4, 5, 6, पेज नंबर 52, 53, 54, मतलब टोटल 8 सवाल। हाँ, एक बात और, एग्जाम्पल में जो है बहुत छोटे में बना दिया है, उस तरह से आपको नहीं बनाना है। एग्जाम्पल का केवल सवाल उतारना है, बनाना है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं पिछले दिनों से, पिछले 10 दिनों से जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से भाषा लिख के ग्राफ खींच के उस तरह से बनाना है। जहाँ ग्राफ वाला जो सवाल होगा वो ग्राफ पे बनाना है, किताब वाला तरीका से नहीं बनाना है, उससे आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन उतारिएगा एग्जाम्पल से, लेकिन बनाइएगा अपने तरीके से। तो मात्र 8 सवाल आपको बना करके भेजना है आज शाम तक, है ना। फ्राइडे को ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे हम। चलिए, आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यही फ्राइडे को एक बार और थोड़ा टेस्ट के बारे में फाइनली जो बताना होगा बता देंगे। सैटरडे को तैयार रहिए टेस्ट के लिए, अपनी तैयारी रिवीजन करते रहिए। सैटरडे को टेस्ट होगा सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के थ्रू। कोई प्रॉब्लम है आप फ्राइडे तक ही हमसे बात करके अपना ऐड करवा सकते हैं अपने नंबर को, अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने बड़े छोटे मम्मी पापा सबों का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।